नमस्कार साथियों, मैं पंकज कमल और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद पंकज कमल। जी हाँ साथियों, आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है और इससे पहले पहले एपिसोड में आपने देखा कि पॉलिटिक्स ने किस तरीके से कैसे हमारे देश में एंट्री ली। और चूँकि आप सभी जानते हैं, पहले हमारे देश में राजतंत्र था और किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने के बाद राजतंत्र कोलैप्स हुआ और फिर हमारे साथ राजनीति ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों की भूमिकाओं से कैसे राजनीति ने जन्म लिया, तो ये आपने देखा पहला एपिसोड में। दूसरा एपिसोड में आपने देखा कि हमारे पॉलिटिशियंस का क्या काम है, क्या धर्म है और क्या उनको करना चाहिए, पर आज क्या हो रहा है। तो साथियों, आज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों हमारे लीडर्स को, जो हमारे एमपी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे मंत्री हैं, उनको हमारे लिए काम करना है और क्यों वे हमारे लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम उनसे नहीं, वो हमसे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है साथी। ये जो अंतर है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो लीडर्स हैं वे जब तक चुनाव नहीं जीते होते हैं तब तक वो आपका पैर छूते हैं, आपको भगवान मानते हैं, और जैसे ही वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, वो जीत कर एमपी या एमएलए या मंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने आप को शासक समझने लगते हैं और आप ही के ऊपर बर्बरता वाली बर्ताव करने लगते हैं। तो क्या ये सही है और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो आज का ये वीडियो उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी, जो इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह की भावना रखते हैं। तो साथियों, आइए आज शुरू करते हैं हम लोग इस एपिसोड को। और तो आज के दिन साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या जो गरीब लोग हैं या कम छोटे ओहदे के लोग हैं या जो अशिक्षित लोग हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो उनका देश में कोई योगदान नहीं और सरकार उन्हें योगदान दे रही है, सरकार उन्हें मदद कर रही है और वो सरकार के ऋणी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सोच जो है वो डेवलप की गई है और लोग समझते हैं ऐसा। तो आज उन सब के नज़रों से पर्दा उठाना होगा। एक बात आप सभी अच्छे से समझ लीजिए साथियों, सरकार जो सिक्योरिटीज लेकर चलती है, जो गाड़ियां लेकर चलती हैं, जो जो उनको वेतन दिया जाता है, जो उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, सब कुछ ये जितने लोग हैं, जितना भी सरकारी तंत्र है, इन सब में जो लोगों को सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, ये सारा पैसा, जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं, ये सारा पैसा हम आम जनता का है। अब ये कैसे है साथियों? ये बहुत ज़रूरी विषय है। तो आप समझते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उन सब में आप जीएसटी के रूप में टैक्स पेड करते हैं, यानी कि अपना कर अदा करते हैं। और जब हम गाड़ियों से चलते हैं, सीएनजी भरते हैं या पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम वैट के रूप में टैक्स पेड करते हैं। रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स पेड करते हैं। इसी तरह से
कई टैक्सेस हम लोग पेड करते हैं, और फिर इन सारे टैक्सेस के बाद साल भर में जो आमदनी करते हैं उसमें भी हम लोग इनकम टैक्स पेड करते हैं। ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? 140 करोड़ जनसंख्या है इस देश का, अभी और बढ़ रहा होगा। इतनी जनसंख्या में अगर 100 करोड़ जनसंख्या भी टैक्स पेड करती है पर डे, तो आप समझ सकते हैं कि ये टैक्सेस पर डे कितने की संख्या में आती है। कुछ आंकड़े हैं, आप गूगल में सर्च कर लेंगे, सिर्फ इतना सर्च करेंगे कि पिछला 2023 में जीएसटी से सिर्फ कितना पैसा अर्न किया गया है या टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को मिला है। 14 लाख करोड़ का फंड जो है वो सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन है। इसके अलावा और भी कई सारे कलेक्शंस हैं। अगर आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों का कलेक्शन इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा रकम है कि आप समझ नहीं सकते। फिर भी देश घाटे में चलती है, फिर भी देश को कर्ज लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा साथियों, उन्हें ये महसूस कराना होगा कि हम जो टैक्स देते हैं वो आपको देश को चलाने के लिए देते हैं। आपका खुद का परिवार डेवलप हो इसके लिए नहीं देते। देश को डेवलप करने के लिए हम हर एक परिवार से हर एक व्यक्ति टैक्स पेड करते हैं। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त टैक्स देते हैं। अब तो खाने के पदार्थों में भी टैक्स देते हैं। तो साथियों, इसी टैक्स के पैसे से इनको सैलरी जाती है, इसी टैक्स के पैसे से इनको रहने की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, इन्हीं टैक्स के पैसों से इनके लिए जो गाड़ियां चलती हैं, जो सिक्योरिटीज़ जाती हैं, ये सारा ताम झाम जितना आप देखते हैं, इन सब को हमारे इन्हीं टैक्स के पैसों से पेमेंट किए जाते हैं। अब सरकार जो पीओसीयूज बनाई थी, पीओसीयूज से बेनिफिट क्या था? क्योंकि पीओसी सेंटर से उसमें बिजनेस होता था तो सरकार का एक अच्छा इनकम वहाँ से जनरेट होता था। उससे भी कई लोगों को रोज़गार दिया जाता था और उस कैटेगरीज में बहुत सारे लोग रोज़गार पाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, आज भी है। बहुत सारे पीएसयूज आज भी हैं और अभी 28 पीएसयूज जो हैं उसके शेयर्स जो है वो सरकार ने बेच दिए, जो कि वो आम पब्लिक के पैसों से वो पीएसयूज लिए गए थे, बनाए गए थे, तैयार किए गए थे और एक झटके में वो हमारा पैसा वो ख़त्म हो गया, औने पौने दाम में बेच दिया गया। जबकि मेरा कहना है कि अगर आपको ये उंगली दी गई है, ये उंगली आपकी है, इसमें अगर चोट लग जाए तो इसको काट के औने पौने दाम पर बेच तो नहीं देंगे, इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ठीक करने के लिए आपको इतना बड़ा पावर दिया गया, तो मेरा मानना है कि आपको इसे ठीक करना चाहिए। मेरा सरकार से दरख्वास्त रहेगा कि जितने भी पीएसयूज हैं आप उसको बेचने के जगह पे आप उसे ठीक करने के लिए व्यवस्था करें। जो काम नहीं कर रहे हैं आप उनको हटाइए, जो काम करने वाले हैं उनको आप लाइए। एक कंडीशंस डाल दीजिए। प्राइवेट सेक्टर उसको कैसे चला सकता है? जब प्राइवेट सेक्टर चलाता है तो उसका भी तो नियम होगा, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भगवान थोड़ी आकर के बैठ गए। अगर वो चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? सरकार क्यों नहीं चला सकती? आपको उनके जैसा सोच रखना होगा, उनके जैसा काम करना होगा, उनके फार्मूले को अपनाना होगा, ना कि हम सेक्टर को ही उनको दे दें। तो इन सब सब्जेक्ट को देखना होगा। और अब हमारा मानना है कि जैसे ही
लोग इस भ्रम जाल में होते हैं कि मैं सांसद बन गया या मैं एमएलए बन गया तो अब मेरा आधिपत्य चलेगा और हमें कोई बोल नहीं सकता। तो ये गलतफहमी है आपकी। आपको सांसद या एमएलए इसलिए बनाया गया है, आपको मंत्री इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे द्वारा पैसा वहाँ पर जमा किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, उस पैसे का सदुपयोग करके देश को आप डेवलप कर सकें, देश के लिए आप काम कर सकें। इसके लिए आपको काम करते हैं, आप काम करवाते हैं। जो पद आपको दिया गया है उसके लिए आपको सैलरी निर्धारित की गई है। सैलरी क्यों निर्धारित की गई है? अगर आप समाज सेवा करने आए हैं, खुद से आप ऐसे ही मनमाना काम करने आए हैं, तो फिर आपको सैलरी सरकार की तरफ से क्यों मिलेगी? सरकार का पैसा मतलब हमारा पैसा। तो फिर उससे आपको पैसा देने की क्या आवश्यकता है कि अगर आप सरकार का या हमारे ऊपर एहसान करने आए? तो ये गलतफहमी बिल्कुल आप निकाल दें। आप एहसान करने वाले नहीं हैं, ये आपकी ड्यूटी है। जैसे ही आप चुनाव जीतते हैं, आप सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आपको एक फंड दिया जाता है अपने लोकसभा और विधानसभा को डेवलप करने के लिए। और ये हर प्रदेश में उसका जो फंड है वो अलग अलग होता है। उसका फंड का जो पैकेज है वो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो इस आधार पे वहाँ पर होता है। तो आप समझिए कि अभी झारखंड में मान लिया आप एक विधायक है तो उसको 5 करोड़ रुपया, मिनिमम 5 करोड़ रुपया उनको फंड दिया जाता है अपने विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, विधायक मद से। पर आप उसे देखेंगे वो 5 करोड़ रुपया कहाँ गया, क्या हुआ, काम हुआ, नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, इसको किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और किसी को कानों कान ये जानकारी भी नहीं मिल पाती कि वो पैसा का हुआ क्या। तो क्या हम ये माने कि आप सिर्फ एमएलए बनना सिर्फ आप इसलिए चाहते हैं कि आपको पावर मिले, और आप उस पावर के तहत कहीं ज़मीन आपकी पड़ी है तो उसको आपने अपना कब्जा कर लिया, या किसी के साथ अन्याय करने के लिए आप मजबूती के साथ खड़े हो गए? क्या इसके लिए आपको पावर दिया गया है? मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। पावर आपको दिया गया है आपको काम करने के लिए। आपके पास एक विज़न होना चाहिए कि आप इस पैसों से अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वहाँ वो जो क्षेत्र है वो डेवलप कर सकें। वहाँ के लोगों का दुख आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। जो सामाजिक कार्य है, स्कूल में क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये देखना आपका काम है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या कहीं भी जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उनका क्या बायलॉज है, और उसमें कानूनन तौर पे वो किस लेवल पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपको देखना काम है। कौन सा रोड बनाना है, कौन सी सड़कें बनानी हैं, कहाँ पर बिजली का व्यवस्था करानी है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था करानी है, ये सारा देखना काम आपका है। और आप सिर्फ बस फ़ोटो खिंचाने पे मगन रहते हैं। जैसे ही लोग विधानसभा प्रत्याशी, विधायक या सांसद बनते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, बस जाना है, फ़ोटो खिंचाना है, वायरल कर देना है। उनके यहाँ गए थे बस वाहवाही लूटना है। कहीं मंदिर में पूजा हो रहा है तो वहाँ पे जा कर के 51,000 1 लाख रुपया चंदा दे देना है, डोनेशन दे देना, बस उनका काम खत्म। यही है उनका काम। इसके लिए आपको सांसद बनाया गया, इसके लिए आपको विधायक बनाया गया है। ये जो काम है, जो आपका काम है, वो कौन करेगा फिर? आपको अपना काम करना होगा, जो आपका काम है। और आपका काम है लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाना। आपको गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना होगा, क्या वहाँ पर समस्याएं हैं, सुनना होगा, समझना होगा, और वो कैसे दूर होगा, उसके लिए कहाँ से फंड आएगा, इसका इंतज़ाम आपको करना होगा।
और जो फंड आपको दिए जाते हैं उसके माध्यम से आप कौन कौन सा काम करते हैं, ये काम का ब्यौरा आपको देना होगा। अभी तक आप लोगों से किसी ने हिसाब नहीं लिया, पर अब हिसाब होगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हर एक व्यक्ति इसका हिसाब ले सकता है। ये कानून की प्रक्रिया है, ये कानून हमें अधिकार देता है। तो आप सभी नागरिक से मेरा निवेदन है कि आप सभी ये समझ लें, मालिक आप हैं। ये हमारे काम करने वाले हमारे वर्कर हैं, जिन्हें हम लोग उन्हें 5 सालों के लिए एक जगह देते हैं। अगर काम करोगे तो आगे भी रहोगे और नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। इसीलिए 5 साल के बाद फिर आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, भैया हमको वोट दे दीजिएगा, हमको फिर से एक बार जगह दे दीजिएगा। पर किस मुंह से आते हैं ये? क्या ये कभी कहते हैं भैया देखिए हमने आपके लिए ये किया, भैया देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे जल मीनार बनाया, भैया देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे रोड बनाई? कभी ये कहने आते हैं भैया देखिए कितना अच्छा सब कुछ ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम है क्या? कब ये पूछने आते हैं? ये कौन पूछेगा? ये सवाल अब आप सभी को करना होगा, क्योंकि मालिक आप हैं। आपका पैसा बंदर बांट हो रहा है, आपका पैसा बर्बाद किया जा रहा है, और हम आंख सामने देखते हुए भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे लोग सिर्फ बस टीवी में देख करके गालियां देंगे, वो ऐसा कर रहा है, देश को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। करने के लिए कोई नहीं आएगा, काम करने कोई नहीं आएगा। जब आप आओगे नहीं तो कोई ना कोई तो करेगा। कई लोग के पास फंड आता है तो वो जानते ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, इस वजह से भी वो फंड वापस चला जाता है। तो जो डेवलपमेंट के लिए आपको फंड दिए गए वो तो वापस चला गया। तो आपको क्या हम लोग यहां से मूर्त बनाने के लिए रखे हैं? आप चयन किस आधार पे करते हैं, ये पब्लिक को समझना होगा। ये जो भ्रम है लोगों का कि हम सरकार में हैं या हम विधायक हैं या सांसद हैं तो हम ही मालिक हैं यहाँ के, ये भ्रम पहले आप हटा दीजिए। आप यहाँ के नौकर हैं और आपको यहाँ पर काम करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको 5 सालों के लिए जिम्मेवारी दी जाती है कि आप यहाँ पे सांसद की भूमिका में या विधायक की भूमिका में रहकर हमारे विधानसभा क्षेत्र को या हमारे लोकसभा क्षेत्र को आपको डेवलप करना है, और आपको जो फंड दिए जा रहे हैं उससे आपको यहाँ पर काम कराना है। और यही नहीं, ये तो सिर्फ आपको फंड जो दिए जा रहे हैं उससे आपको काम करवाना है, लेकिन चूंकि आप यहाँ के विधानसभा विधायक हैं, आप यहाँ के सांसद हैं, तो यहाँ के लिए और क्या बेहतर हो सकता है जो केंद्र सरकार से योजना के तौर पर आप ला करके और यहाँ पे बड़े पैमाने पर काम करवा सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना हो या बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाना हो, ये सब जो चीज़ें हैं, रेलवे लाना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो, ये सब आप केंद्र सरकार से सहयोग के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन आपको जब इसका विज़न रखेंगे, कहाँ पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, इससे कितने लोगों को लाभ होगा, इसका प्रोजेक्ट बना करके आपको वहाँ पेश करना होगा। ये कौन करेगा? जब आप करोगे ही नहीं तो होगा कहाँ से? ये सब चीज़ें एक सांसद और विधायक का काम है। पर सांसद बन गए, विधायक बन गए, फिर हाँ भैया, हाँ अच्छा, नहीं बिजी हैं थोड़ा, कल मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, अच्छा आइए ना, बाद में देखेंगे। इसके लिए आपको नहीं रखा गया है। कोई ज़्यादा बोल दिया, पूछ दिया, तो तुम पूछने वाले कौन होते हैं? तुम पूछोगे, हम बात करेंगे तुमसे। ये सब क्या बात है? बात वही करनी चाहिए जो अधिकार क्षेत्र में हो।
और डेवलपमेंट करना आपकी जिम्मेवारी है। मेरा हर विधायक, हर सांसद से निवेदन है कि प्लीज़ आप अपनी जिम्मेवारी को समझें, अन्यथा जब पब्लिक अपनी जिम्मेवारी को समझ लेगी तब शायद फिर आप दिखेंगे नहीं या आप वहाँ रहेंगे नहीं। और पब्लिक से मेरा निवेदन है कि अब आप जागिए, अब जाग जाओ। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कुछ भी नहीं है दुनिया में। सिर्फ एक धर्म है मानवता का, वो मानवता धर्म को अपनाओ। इंसान गलत होता है, जो गलत इंसान है उसके लिए किसी भी प्रकार का क्षमा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। गलत इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। गलत इंसान गलत होता है, कभी आपके साथ सही नहीं होने देगा, कभी आपके लिए सही नहीं करेगा। तो गलत इंसान को पहचानो और उसे सजा दो। देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए और उसके बाद आज भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे अटके हुए हैं। इतना बड़ा देश है हमारा, सभी को एक ही नागरिकता मिली है, एक ही वोट देने का अधिकार मिला है और एक ही हमारा अधिकार है। जो मानवता का अधिकार हमारा है वही आपका है, वही उनका है। हर किसी को एक ही अधिकार है। धर्म हर किसी का अपना है। मैं भी अपने धर्म को बहुत इज्जत करता हूँ, वही हर इंसान अपने धर्म की बहुत इज्जत करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके धर्म को गाली दें, वो उसके धर्म को गाली दे, वो उसके धर्म को गाली दें और यहीं उलझे रह जाएं और डेवलपमेंट को हम लोग भूल जाएं कि डेवलपमेंट क्या होता है। दुनिया इतना आगे जा रही है और हम लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने में लगे हुए हैं। कैसे हम देश विश्व को कंपटीशन लेंगे, कैसे हम उनको कम्पीट करेंगे, उनके साथ कैसे हम खड़ा होंगे? हिंदू मुस्लिम करने के लिए वहाँ पे खड़ा होंगे? हमें जागना होगा और काम करवाना होगा। सत्ता में कोई रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप जागे हुए हैं, आप जब सवाल करेंगे कि जो ये विधायक मद से जो फंड आया है उसका कहाँ इस्तेमाल किया आपने, आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हर ब्लॉक में जा करके आप रिपोर्ट निकालिए कि विधायक मद से या सांसद मद से कहाँ पर क्या क्या काम किए गए हैं अब तक। उस काम का ब्यौरा दें हमें और जाकर चेक कीजिए पोजीशन पे कि क्या वो काम वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कैसा हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर कीजिए, ये हमारा अधिकार है। फिर देखिए कैसे सब टपुआ जैसा सीधा होने लगेगा, सब काम करने पे जोर देने लगेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप इस पर आगे बढ़ेंगे, और बहुत जल्द हम लोग इस पर आगे बढ़ने वाले हैं। जो कि नहीं बढ़ेंगे तो ये देश जो है वो धीरे 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 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। किस ओर जा रहे हैं हम लोग? क्या सोच रख रहे हैं हम लोग? एक आईएएस आईपीएस बन करके दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा बड़ा पद लेकर के, और उसके बाद एक चरवाहा आपको गाली दे रहा है, जिसको बोलने का तमीज नहीं है वो आपको गाली गलौज कर रहा है। लानत है ऐसी पढ़ाई पे। इससे तो अच्छा बकरी चराते ना, वो अच्छा था। आपको जागना होगा। जो हमारे सर पे रखा जा रहा है उसे समझना होगा कि यहाँ पे कैसे टोपी पहननी, यहाँ पे जूता नहीं चढ़ाना है। 20% सिर्फ ऐसे लीडर्स हैं जो देश चला रहे हैं, जो वाकई में देश के लिए काम कर रहे हैं, पर 80% लीडर्स सिर्फ उनका पैर खींचने पे लगे हुए।
देश को आगे बढ़ने से रोकने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काबिल लीडर्स हैं जो एक से एक लीडर्स हैं जो देश को बिल्कुल हाई पैमाने पर काम कर रहे हैं देश में। मैं बिल्कुल बोलने से नहीं हिचकूंगा, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसे लीडर हैं जिनकी मैं बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूं। वो एक इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश में रोड का जाल बिछा रहे हैं। जो उनका विभाग है, उस विभाग में उनका काम आप देखो। अगर इस तरीके से हर लीडर काम करने लगे तो काम की बौछार हो जाएगी, रोजगार की बौछार हो जाएगी, फिर हमारा देश डेवलप नहीं होगा, बहुत डेवलप होगा। लेकिन ऐसा करने वाले लोग चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हर व्यक्ति को पहचान कर समझ कर वोट दीजिए, और वोट देने के बाद आप उनसे काम लीजिए। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आवेदन कीजिए। अपने अधिकार को पहचानिए। वो हमारे नौकर हैं, इस बात को उन्हें एहसास दिलाना होगा। आपको पता है ना, आप अपने घर में एक नौकर के भरोसे घर को आप छोड़ के चले जाओ, 2 साल 3 साल आप कुछ मत बोलो, आप देखना वो घर, वो यही कहेगा सबसे कि मैं इसका मालिक हूं। और हो सकता है कि कुछ दिनों में वो मालिकाना हक उसमें डाल दे। ये भस्मासुर का देश है। जिससे ताकत मिलती है लोग उसी को भस्म करने पे चले आते हैं। एक विधायक और सांसद को ताकत मिलती है हमारे वोटों से, और उसके बाद वो हमें ही भस्म करने पे लग जाते हैं। हमारे साथ ही कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े हैं। मिलने तक के लिए उनको समय नहीं मिलता है। अगर आप चले जाओ तो बोलेंगे कल आना, परसों आना, अभी टाइम नहीं है। आज आप इतने बड़े हो जाते हो कि हमारे लिए टाइम नहीं है। हमने आपको ये जगह दी और आपको हमारे लिए ही टाइम नहीं है। अरे हमारी बात तो सुनो, क्या है नहीं है। माइंड सेट देश को डेवलप करने का करना होगा, तभी देश डेवलप होगा। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि आज मैं काफ़ी भावुक हो गया था, और शायद अगर मैं कुछ गलत बोला हूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, परंतु ये कड़वा सच है। लोग आज इस बात को भूल गए हैं, जो लीडर्स इस बात को भूल गए हैं कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, और पब्लिक के लिए हमें काम करना है, देश के लिए हमें काम करना है, डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है, हमें उनकी आवाज़ बननी है। वो अगर अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं तो हमें उनके कर्तव्यों को याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज मैं इतना भावुक होकर के इस बात को बोला हूँ, और मुझे भरोसा है कुछ तो बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर हमारे इस बात का असर पड़ेगा। कई लोग इसे भले गलत वे में लेकर जाना चाहेंगे, पर ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप सभी को ये समझना होगा कि मालिक आप हैं, वो हैं। आप दिन रात मेहनत करके हर चीज़ में टैक्स पेड कर रहे हैं, और वो टैक्स का पैसा आपका जा रहा है, वो वेस्ट नहीं हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। वरना आप कमा कमा कर मर जाओगे, और आप कमाओगे उसका अभी तो आप 18% 27% अपना कमाई का हिस्सा आप भरते हो जीएसटी के रूप में। जो भी सामान खरीदते हो उसमें आप 17%, 18% और 28%, 12% ऐसे हम लोग टैक्स के रूप में भर देते हैं।
वो तो एक्स्ट्रा ही भर रहे हैं ना, क्यों भर रहे हैं? हम्म? क्यों भर रहे हैं? हर एक चीज़ में पेट्रोल डीजल, हर चीज़ में तो टैक्स ही भर रहे हैं। रोड जाते हैं तो रोड रोड का टोल टैक्स भर देते हैं। सैकड़ों, मतलब हमेशा 40 रुपये से तो शुरू होता है टोल टैक्स। 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, हम लोग सिर्फ टोल टैक्स भरते हैं। एक बार आप कहीं जाओ तो रास्ते में आपको कम से कम 400 500 रुपये सिर्फ टैक्स भरने में चला जाएगा। और उसके बाद भी रोड में गड्ढे मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि हमें वो सहूलियत मिले। फिर वो सहूलियत क्यों नहीं मिलती? वो विकास क्यों नहीं मिलता? आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो और आपने पहले बिल टोकन कटा लिया, पैसा दे दिया और जाकर वहाँ बैठे रहो। आप इंतज़ार करते रहो, खाना अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। सुबह से शाम हो जाए और खाना आपको नहीं मिले, आश्वासन मिले बस आ रहा है, आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तमाशा देखोगे? उस पर बरसोगे नहीं क्या? जब आप एक होटल वाले पर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर सरकार पे क्यों बर्दाश्त कर रहे हो आप? क्यों हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? यही यही हरकत हो रही है ना कि हाँ अब होगा, तब होगा, अगले बार होगा, इस बार होगा। उसके लिए हम टैक्स भर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा पेड कर रहे हैं, और उसके बाद वो अगले बार होगा, अगले बार होगा। क्यों भाई? क्यों अगले बार होगा? आप एक चार्ट बनाइए, आप देखिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में या हमारे लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का लिस्ट बनाइए, उसका डीपीआर तैयार कीजिए, उसमें देखिए कि कितना खर्च जा रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में क्या खर्च जाएगा, उसके लिए निवेश का व्यवस्था कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, टेंडर निकालिए, उसका काम करवाइए उसको, और खुद से जाके मॉनिटरिंग कीजिए कि भाई ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरीफाइड कीजिए उसको, अगर गलत कर रहा है तो डांटिए उसको, लेकिन आपका तो वहाँ पर हिस्सा रहता है। आप कैसे डांटेंगे, कैसे बोलेंगे? 100% में 30 से 40% का काम होता है ज़मीन पर और 60% बट जाता है। क्या डेवलप होगा? जबकि 80% मिनिमम काम होना चाहिए। 20% जो कि कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसकी एक बचत मार्जिन होनी चाहिए। 80% भी काम होगा तो देश डेवलप करेगा, लेकिन सारा पैसा बट जाएगा। कितने स्कीम्स में ऐसे होते हैं कि बस पेपर पे ही पैसा निकल गया और धरातल पर एक छटिक भर भी काम नहीं हुआ। ये क्या धुरवा बना रहे हैं लोगों को? और इसके लिए तैयार रहिए। लोग जिस दिन जागेंगे और लोग जिस दिन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे, और जब रिक्वायरमेंट निकाल करके वो आपने क्या काम किया है, नहीं किया है, और इसके ऊपर जब सर्च करना शुरू करेंगे और मीडिया में जब फैलाना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया में आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे, तो आप समझिएगा कि एक एक व्यक्ति कितना पूरी तरीके से इसमें परेशान होगा। आप सभी को किस तरीके से निचोड़ा जाएगा। आपने जैसे अभी पब्लिक को, चूँकि अभी वो जागरूक नहीं है, और पब्लिक को आप लोग बिल्कुल समझ लिए हो आम का पका हुआ आम और निचोड़े जा रहे हो। और जब पब्लिक आपको निचोड़ना शुरू करेगी तब क्या होगा? इसलिए ऊपर वाले से डरो आप लोग। जिस दिन उसकी लाठी चलेगी ना, बचने को कुछ नहीं रहेगा। समझना होगा आपको, काम करना होगा आपको, करवाना होगा आपको। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर इस चीज़ की शिकायत है क्योंकि यहाँ मेरे देश की बात है। लोग कहते हैं डेवलप नहीं हो रहा, डेवलप नहीं हो रहा, डेवलप नहीं हो रहा। होगा कहाँ से डेवलप? जब आप सारा पैसा खा जाओगे।
चुनाव में आकर के लेमन जूस चटा दोगे लोगों को 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये। और इसका दोषवार मैं उस पब्लिक को समझता हूँ जो 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये लेकर के वोट देते हैं। आज ये 1000, 2000 रुपये लेने की वजह से आप बोलने के लिए काबिल नहीं हो, क्योंकि आप बिक चुके हो। आपने वोट अपना बेच दिया, वोट बेच दिया, तो फिर आप बोलने के काबिल रहे कहाँ? किस अधिकार से आप बोलोगे? और वो उसी का फायदा उठाते हैं कि हमने तो वोट खरीदा है, सीना ठोक के बोलते हैं। जब हमने वोट खरीदा है तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की? इन सब चीज़ों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपने अधिकार को पहचानिए। बहुत सारे अधिकार हैं हमारे पास। कुछ नहीं होता है तो गूगल पे एक छोटा सा सर्च कीजिए, आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा। सर्च कीजिए कि जीएसटी में एवरी मंथ, एवरी ईयर कितने की आमदनी होती है, सरकार को टैक्स जाती है, राज्य सरकार को कितना जाता है, स्टेट सरकार को कितना जाता है। किस स्टेट की निकालना चाहते हैं वो स्टेट की निकालिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की निकालना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की निकालिए, पेट्रोल डीजल पर कितना जाता है उसको निकालिए, गैस और इन सब पे कितना जाता है उसको निकालिए, रोड टैक्स में कितना जाता है उसको निकालिए। सब कुछ अवेलेबल होता है आपके गूगल पे, आप उसको निकालिए और एक बार रिसर्च कीजिए कितने सारे टैक्सेस आप पेड करते हैं। अंतिम में इनकम टैक्स भी निकालिए और ये सारे टैक्सेस के पैसे जाते कहाँ हैं। ये सब जितने तरह के स्कीम्स हैं, आपको ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। लाभ किसको चाहिए? आप काम दो, आप लोगों के लिए काम करो, लोगों को ऐसा बना दो कि आपसे लाभ की ज़रूरत नहीं हो उनकी, वो खुद में खड़ा हो जाए, खुद में इतना दम रखें कि वो आप आओ तो वो आपकी स्वागत कर सकें, तो खुले दिल से आपका स्वागत करें कि आपने उनके लिए कुछ किया। काम करो, वोट आपको खुद मिलेगा, और नहीं तो एक वक्त आएगा जब भरोसा टूट जाएगा। तो साथियों, आज का इतना ही। ज़्यादा बोलने से शायद किसी को बहुत बुरा भी लग सकता है, पर इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल कड़वा सच बोला हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है साथियों, और इसे समझना होगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बतलाएं, पर ये मेरा मानना है, और आपका मानना क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर भी चर्चा कर सकें। पर हमने जो कहा है ये हमारे तरफ से ये कड़वा सच है। उन पदाधिकारियों को बुरा लग सकता है जो इस तरह की हरकत करते हैं, परंतु मैं उनको बुरा मानने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आप संभल जाओ। देश बहुत आगे जा रहा है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, और देश को हमें उसके आगे लेकर जाना है। तो हमें काम करना पड़ेगा, काम करने पर ध्यान दो। इसमें मैं कहाँ गलत कह रहा हूं? तो इसलिए साथियों, बिल्कुल आप सभी से आज मैं इस तीसरे एपिसोड में विदा लेता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लोग आएंगे आगे चर्चा करने के लिए। उसमें मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैं निकाल करके आपके सामने लाऊंगा, और देश की गति में क्या अवरोध है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज हमने जो बात किया है, आप ज़रूर अपनी राय रखें और हमें अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।